बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज तारीख के झरोकों से हम पाक फौज के उस गुमनाम हीरो का जिक्र करेंगे कि जिसने 34 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीते, लेकिन हमारी कौम उन्हें नहीं जानती। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाजरीन, चकवाल से 40 किलोमीटर शुमाल मशरिक की जानिब जाएं तो एक छोटा सा खामोश गांव आता है जिसका नाम है जंडा आवान। बहुत कम लोगों को पता है कि उस गांव के कब्रिस्तान में एक ऐसी कब्र है जिसमें लेटे इंसान ने तने तनहा पाकिस्तान का परचम बैनुल-अक़वामी सतह पर एक बार नहीं बार बार बुलंद किया। अब्दुल खालिक को बचपन से ही भागने का बहुत ज्यादा शौक था। एक बार पाकिस्तान आर्मी के ब्रिगेडियर रुधिम ने उनकी कबड्डी और रेस का मुकाबला देखा तो उसे आर्मी में जवानों की ट्रेनिंग पर आमादा किया। नाज़रीन, ये काम उसने आखिरी दम तक बखूबी निभाया और बेशुमार मायनाज एथलीट पाकिस्तान आर्मी को दिए। नाज़रीन, वो पाकिस्तान आर्मी में सूबेदार खालिक के नाम से मशहूर थे। उस अकेले एथलीट ने नेशनल गेम्स में 100 सोने के तमगे और इंटरनेशनल मुकाबलों में 26 गोल्ड मेडल, 16 सिल्वर और बेशुमार ब्रॉन्ज मेडल जीते। 1954 में मनीला एशियन गेम्स में न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि 10 सेकंड में 100 मीटर का नया रिकॉर्ड भी बना दिया। इससे पहले ये रिकॉर्ड एक इंडियन एथलीट के पास था और उसकी इस शानदार कामयाबी पर जवाहरलाल नेहरू ने उसे फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया यानी एशिया के परिंदे का खिताब दिया था। 1958 में टोक्यो की एशियन गेम्स हो, 1956 की मेलबर्न ओलंपिक्स हो या 1960 की रोम ओलंपिक्स, सूबेदार खालिक 100 मीटर में गोल्ड जीत कर लाया। 1958 की एशियन गेम्स में मलिका सिंह पहली बार मंजर आम पर आया। नेशनल लेवल पर उसका खूब नाम था, मगर सूबेदार खालिक ने उसे कोई अहमियत न दी। उस वक्त अब्दुल खालिद का तूती सर चढ़कर बोलता था। 200 मीटर की रेस का इख्तिताम बहुत ड्रामाई था, जिसके नतीजे का ऐलान भी बहुत देर में हुआ। मलिका सिंह और खालिक बराबर थे। आखिर बहुत सारे जावियों से तस्वीरें देखने और एक्सपर्ट्स के मशवरों के बाद मलिका को 21.6 सेकंड को गोल्ड और अब्दुल खालिक को 21.7 सेकंड के साथ सिल्वर मेडल दिया गया। नाजरीन, इस मुकाबले के बाद उन दोनों खिलाड़ियों का अगला मुकाबला बहुत अहमियत इख्तियार कर गया। 1960 में सदर अयूब खान ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में नरमी लाने के लिए लाहौर में इंडो पाक गेम्स का इनेकाद किया। यूं तो लातादाद इवेंट्स में बेशुमार एथलीट्स मैदान में उतरे, मगर सबकी नजरें 200 मीटर के मुकाबले पर लगी हुई थीं, जिसमें इंडिया की तरफ से मलिका सिंह और पाकिस्तान की तरफ से अब्दुल खालिक की दौड़ होनी थी। नाज़रीन, खेलों का आखिरी दिन था। सदर पाकिस्तान खुद ये मुकाबला देखने और इनामात की तकसीम करने स्टेडियम पहुंचे। लोगों का जोशो खरोश दीदनी था। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। लोग गले फाड़ फाड़ कर अपने अपने वतन के एथलीट्स के लिए नारेबाजी कर रहे थे और शायद बॉर्डर के दोनों तरफ के बाकी करोड़ों लोग भी जज्बात की इस गर्मी को महसूस कर रहे थे। हर घर हर दुकान पर रेडियो ऑन था और जज्बाती फिजा में रेफरी ने पिस्तौल फिजा में बुलंद किया और रेस का आगाज हो गया। 20 सेकंड की एक रेस के लिए ऐसा माहौल पहले कभी नहीं देखा गया था। अब्दुल खालिक पाकिस्तान का फेवरेट था तो मलिका सिंह इंडिया का। नाज़रीन, दोनों में अपने वतन का परचम बुलंद करने की धुन सवार थी, मगर मुकाबले के दो फाते नहीं हो सकते थे। बहरहाल किसी एक ने ही जीतना था और वो खुशकिस्मत निकला। मलिका सिंह किस्मत की देवी उस दिन उस पर मेहरबान थी और आखिरी सेकंड में वो अब्दुल खालिक को पीछे छोड़ता हुआ रेस जीत गया। उस दिन सदर अयूब खान ने मलिका सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया, जो वो हमेशा हर इंटरव्यू में फख्र से बताता रहा। अब्दुल खालिक अवाम का मुजरिम ठहरा। करोड़ों दिलों को तोड़ने का सदमा उसने दिल पर ले लिया और उसके बाद गुमनामी के अंधेरों में गुम हो गया। नाज़रीन, अब्दुल खालिक ने 1971 की जंग में भी हिस्सा लिया
اور جنگی قیدی بنا۔ بارڈر کے اس پار اب بھی اس کی بہت عزت کی جاتی ہے۔ اندرا گاندھی نے خصوصی طور پر اس کی رہائی کا بندوبست کیا، مگر اس غیور ایتھلیٹ نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ ہی واپس جائے گا۔ 1988 میں راولپنڈی میں عبد الخالق کا انتقال ہو گیا۔ نہ ٹی وی پر خبر چلی اور نہ ہی کسی سوگ کا اعلان ہوا، بس اخبار کے اندرونی صفحے پر ایک کالمی خبر اور 100 میٹر ریس کا ایک درخشاں باب بند ہو گیا۔ ناظرین، 1960 میں صوبیدار خالق کے ہارنے کی کئی وجوہات تھیں۔ وہ بنیادی طور پر 100 میٹر کا چیمپئن تھا اور ملکہ سنگھ 200 میٹر کا۔ عینی شاہدین کا بتانا ہے کہ اس سے پہلے 100 میٹر میں عبد الخالق ہی آگے تھا، مگر اگلے 100 میٹر وہ اپنی رفتار برقرار نہ رکھ سکا۔ ہوم گراؤنڈ اور ہوم کراؤڈ کا پریشر مہمان کی نسبت میزبان پر ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، اور ملکہ سنگھ اس کا فائدہ اٹھا کر تاریخ میں اپنا نام لکھوانے میں کامیاب ہو گیا۔ 5 دہائیوں بعد راکیش اوم پرکاش مہرا نے ملکہ سنگھ پر ایک بائیوپک بنائی اور وہ سپر ہٹ تھی۔ مہرا نے اپنی 50 سال پرانے ہیروز کو دوبارہ زندہ کر دیا اور پورے ہندوستان میں ایک بار پھر ملکہ سنگھ کا نام گونج اٹھا۔ ناظرین، المیہ یہ ہے، ہمارے ملک میں اپنے ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنے کا رواج نہیں ہے۔ 1958 سے 1964 کے دوران ملکہ سنگھ نے صرف 5 انٹرنیشنل گولڈ میڈل جیتے اور عبد الخالق نے اس دوران 34 گولڈ میڈل جیتے، مگر پھر بھی اسے اتنی پذیرائی کبھی نہ ملی جو بھارت میں ملکہ سنگھ کو ملی۔ ناظرین، امید کی جا سکتی ہے کہ کبھی وقت بدلے گا اور کوئی فلم میکر اپنے اس گمنام ہیرو کو خراج تحسین پیش کرے گا اور نئی نسل کو ان کے کارناموں سے روشناس کروائے گا۔ انسان بھلے 100 بار جیتتا رہا ہو، مگر کئی مقابلے ایسے ہوتے ہیں جن میں ان کی ایک ہار گائیڈڈ میزائل کی طرح زندگی بھر ان کا پیچھا کرتی رہتی ہے۔ ناظرین، صوبیدار عبد الخالق بھی اسی گائیڈڈ میزائل کا شکار ہو گیا، لیکن آئیے مل کر خراج تحسین پیش کرتے ہیں، سیلوٹ پیش کرتے ہیں صوبیدار عبد الخالق کو، جنہوں نے پاکستان کا نام لاتعداد مرتبہ نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر روشن کیا اور 34 گولڈ میڈل پاکستان کے لیے جیتے۔ میرا سلام میرے گمنام ہیروز کے نام۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔